आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 3, 5 से 15 और 16 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता था। उसके 5 मंडप हैं, उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? उस रोगी ने प्रभु यीशु क्रिस्त को उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और उसी क्षण वह अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से पीड़ित था, वह स्वस्थ हो गया और चलने लगा। यह कार्य प्रभु यीशु क्रिस्त ने विश्राम के दिन किया। यह देखकर कि वह विश्राम के दिन वह अर्धांग रोगी स्वस्थ हो गया है, फरीसी उनसे पूछने लगे कि यह कैसे हुआ और किसने किया। वह अर्धांग रोगी प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं पहचानता था और वह उनसे कुछ नहीं कह सका। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु से उससे कहा कि मैं चंगा हो गया हूँ। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उससे कहा, तुम चंगे हो गए हो, लेकिन फिर पाप नहीं करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार से हम सभी को यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियां, जो भी बीमारियां आती है, वह शायद हमारे पापों के कारण ही होता है। यदि हम अधिक समय तक अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हम अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिरे होते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से घिरे होते हैं, लाचार हो जाते हैं और कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसे समय में प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह कहते हैं कि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। भले ही तुम्हारे पाप कितने भी पुराने क्यों ना हों, कितने भी बड़े क्यों ना हों, यदि वह लाल सिंदूर के रंग के समान भी हों, तो मैं उन्हें क्षमा करके, साफ करके उसे सफ़ेद कपड़े के समान बना दूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इतने दयालु हैं कि हर एक दिन हम नए पाप करते हैं और उसके बावजूद भी वह हमें क्षमा करते हैं और एक नया दिन देखने के लिए देते हैं, ताकि हम अपने जीवन की शुरुआत अच्छे कार्यों से करें। लेकिन शायद हम इस सांसारिक जीवन में संसार के प्रलोभनों में फंसकर, संसार की बुराइयों में गिरकर अपने आप को अपवित्र बनाते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार नहीं चलाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह 38 साल से बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम अच्छा
होना चाहते हो। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हमसे यही पूछते हैं, क्या तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो? और हम क्या जवाब देते हैं? हम अपने बुरे कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलने से उन्हें इनकार करते हैं और सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने जीवन को अपवित्र बनाते हैं। ये चालीसा काल में हम सभी के लिए यह मौका है कि हम अपने और अपने परिवार के हर एक सदस्यों के हर एक पापों को लिए पश्चाताप मांगें और प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के पीछे चलकर अपने क्रूस को अपने ही कंधों में लेकर चलें। अपना क्रूस दूसरों के ऊपर ना थोपें। अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफ़ें हम दूसरों के ऊपर ना थोपें, बल्कि उसे सहर्ष हृदय से ग्रहण करें और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से उस क्रूस को उठा सकें। हम शायद सोचेंगे कि कौन ऐसा बीमार व्यक्ति है जो अच्छा हो जाना नहीं चाहता है। फिर भी यह सच है कि कुछ लोग दूसरों का प्यार तथा दया पाने या अपने कर्तव्यों से बचने के लिए बीमार होना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त हम पर दया करते हैं तो हमारी भी स्थिति ऐसी ही हो जाती है कि हम अपने पापमय जीवन में पड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि हम यह विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम यह सोच नहीं कर पाते हैं कि इतने पाप करने के बावजूद प्रभु यीशु क्रिस्त हमें क्यों दंड नहीं दे रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से प्यार करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने उस अर्धांग रोगी से प्रेम किया, उन्होंने यह नहीं देखा कि आज विश्राम का दिन है, विश्राम के दिन इस प्रकार कार्य करना उचित नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने वह किया। उन्होंने यहूदियों को बताया कि जिन्होंने उस व्यक्ति को चंगा किया है वह भी यहूदी है और उनका नाम यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ही ऐसे काम किया करते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग कई सालों तक बीमार होने के कारण बीमार नहीं होने की संभावना का इनकार करने लगते हैं। ऐसे लोगों को न केवल अपनी शारीरिक बीमारी से चंगाई की ज़रूरत है, बल्कि मानसिक बीमारी से भी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे अंतरतम को भी जानते और परखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देने के लिए हमसे वादा करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस 40 काल में उनके द्वारा चुने हुए पुरोहितों के पास जाकर अपने पापों के लिए पश्चाताप मांगने के लिए तैयार हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही इस 40 काल में हम उस भले डाकू के समान ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले
क्या पता तुझे मिला है तेरी कोशिशें के बदले, क्या पता तुझे मिला है जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा ही तेज जिसके तुझसे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक बार उठ कर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा यही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।